कुछ काम सीख परिवार का सहारा बनना चाहता हूँ, क्या करूँ? आज ही ज्वाइन करो JS ITI, जहाँ मिलेगा इलेक्ट्रीशियन, फीटर, सर्वेयर, कोपा, फैशन टेक्नोलॉजी जैसे ट्रेड्स में रोजगार परक प्रशिक्षण, जिसे प्राप्त कर तुम अपने परिवार को आर्थिक मजबूती दे सकते हो। साथ ही मल्टीनेशनल कंपनीज में 100% प्लेसमेंट। JS ITI, पलई पट्टी, बाबतपुर, वाराणसी। एडमिशंस ओपन। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल JS प्राइवेट ITI ग्रुप। मेरा नाम उज्जवल पांडे है। मैं आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिशियन थ्योरी पढ़ाऊंगा 4th सेमेस्टर की। ठीक है, जैसा कि हमारा टॉपिक चल रहा है इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन। इसमें पहले हम लोगों ने पहली क्लास पढ़ी थी कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल रिसोर्स के ऊपर। कल हम लोगों ने पढ़ा था फ्यूल्स के ऊपर। ठीक है, कि उसमें जो हमारे जनरेटिंग स्टेशन में फ्यूल यूज़ किए जाते हैं वो कौन कौन से थे, उनका कैसे यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो आज हम लोग बात करेंगे इसमें ब्लॉक डायग्राम ऑफ जनरेशन एंड ट्रांसमिशन। मतलब जो हम लोग जनरेटिंग स्टेशन को यूज़ करेंगे, उसमें जो जनरेशन हमारा होगा इलेक्ट्रिसिटी का, उसका यूज़ हम लोग कैसे आगे दूसरे मतलब प्लांट को देंगे या फिर कई कई जगह ट्रांसफ़र कैसे करेंगे उस पावर को। ठीक है, तो उसी के लिए आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, ब्लॉक डायग्राम ऑफ जनरेशन एंड ट्रांसमिशन। ओके, तो पहले देखिए यहाँ पे क्या है, जनरेशन मतलब यहाँ पे क्या है, अल्टरनेटर है। ठीक है, हमारा क्या है, अल्टरनेटर। ठीक है, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा। कितनी करेगा, हमारे इंडिया में 11 kV टू 11 kV और 33 kV की क्या होगी, प्रोडक्शन होगी। ठीक है, अल्टरनेटर हमारा क्या करेगा, 11 kV और 33 kV की प्रोडक्शन करेगा। बट एक्चुअली में ये इतना होता नहीं है। अगर फैक्ट डाटा देखा जाए तो ये लगभग देता है 16.5 kV से 21 kV तक। ठीक है, ये एक्चुअल फैक्ट डाटा है। 16.5 से 21 kV तक ये क्या करेगा, जनरेट करेगा। बट हम लोग अगर किसी एग्जाम में पूछा जाता है तो कितना करता है, 11 kV से 33 kV। अभी देखिए आप पूछेंगे सर 33 kV कहाँ पे अभी प्रोडक्शन हो रहा है, तो ये आपका कोरबा पड़ता है छत्तीसगढ़ में। ठीक है, वहाँ पे जो जनरेशन प्लांट है वो क्या करता है, 33 kV क्या करता है, हमारा प्रोड्यूस करता है। ठीक है, ये अल्टरनेटर वहाँ पे 33 kV प्रोड्यूस करता है। ठीक है, अब ये 11 kV को तो भाई ये 33 kV लिया, ठीक है, प्रोड्यूस कर दिया यहाँ पे अल्टरनेटर। अभी उसको क्या करते हैं, जो जनरेटिंग स्टेशन होता है, ठीक है, अब उसकी भी सप्लाई के लिए क्या, वहाँ पे भी लैंप है या फिर डिफरेंट टाइप का मशीनें मोटर चल रही है। ठीक है, तो उनको भी चलाने के लिए क्या चाहिए, हमको सप्लाई चाहिए। तो ये किस चीज़ का सिंबल है, ये आपका है स्टेप डाउन। ठीक है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का सिंबल ये क्या करता है, 11 kV को 415 वोल्ट्स और 230 वोल्ट्स में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। जो सप्लाई कर किस लिए यूज़ की जाती है, जनरेटिंग स्टेशंस के लिए यूज़ की जाती है। अभी देखिए यहाँ पे जब ये 11 kV प्रोड्यूस किया तो हम लोग जानते हैं कि हम लोग का जो ट्रांसमिशन होता है वो किस पे होता है, ज़्यादातर हाई वोल्टेज पे होता है। क्यों, क्योंकि उसमें क्या करते हैं हम लोग, करंट के मान को कम कर देते हैं और वोल्टेज को स्टेप अप कर देते हैं, जिसके कारण क्या होता है, हमारे लॉसेस कम हो जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पे क्या यूज़ किया गया, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। ठीक है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर ये यूज़ किया गया है। ये क्या करेगा, इस 11 kV के वोल्टेज को, ठीक है, 11 kV के वोल्टेज को लगभग 200 kV तक, ठीक है, 200 kV तक ये क्या करता है, स्टेप अप करता है। बट अभी हमारे यहाँ जो इंडिया में संभव स्टेप अप वोल्टेज वो कितना है, 765 वोल्ट। कितना है, 765 किलो वोल्ट। ठीक है, यहाँ पे क्या करेगा, ये स्टेप अप करेगा कितना, 765, जबकि हम लोग ज़्यादातर जगह पे यूज़ किया जाता है 200 kV। ठीक है, 200 kV तक ये क्या करेगा, इसको स्टेप अप करेगा और हमारे प्राइमरी ट्रांसमिशन में भेजेगा। तो यहाँ से यहाँ तक मतलब 11 kV से स्टेप अप होके कितना 200 kV या 765 kV तक जो आएगा, तो उस पूरे प्रोसेस या उस लाइन को क्या कहते हैं, फीडर कहते हैं। क्या कहते हैं, फीडर। ठीक है, ये क्या करता है, पूरी सप्लाई को फीड करता है। ओके, यहाँ पे कितना पहुंचा अभी, 200 या 765। ठीक है, अब ये 765 क्या करेगा, ये अब जाएगा ग्रिड में। यहाँ पे भी क्या है, ये स्टेप डाउन है। अभी हम लोग का क्या होगा, आगे ट्रांसमिशन जैसे जैसे अब आगे बढ़ेगा, ये यहाँ तक तो प्राइमरी ट्रांसमिशन स्टेप अप हुआ, ये प्राइमरी ट्रांसमिशन का लाया। अभी ये क्या करेगा, स्टेप डाउन करेगा। ये जो 765 वोल्ट है इसको क्या करेगा, स्टेप डाउन करेगा। ठीक है, ओके, एक चीज़ और है, ये जो प्राइमरी ट्रांसमिशन की वोल्टेज है 765 वोल्ट या 200 kV, ठीक है, 765 किलो वोल्ट या 200 kV, ये किस लिए यूज़ किया जाता है, वेरी लार्ज कंज्यूमर द्वारा। ठीक है, वेरी लार्ज कंज्यूमर। ठीक है, यानी ये जो वेरी लार्ज कंज्यूमर ये कौन होते हैं, जहाँ पे माइनिंग का काम होता है। ठीक है, जहाँ पे
माइनिंग का काम होता है वहाँ पे क्या किया जाता है, प्राइमरी ट्रांसमिशन को यूज़ किया जाता है, यानी 765 या 200 kV का इस्तेमाल किया जाता है। जहाँ पे आपके बड़े बड़े पहाड़ों को तोड़ने के लिए हम लोग इलेक्ट्रिकल वर्क लेकर के उसको ब्रेक करते हैं, या फिर किसी मेटल को अगर निकालना होगा किससे, उसके ओर से, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, बाय इलेक्ट्रिकल प्रोसेस। तो वहाँ पे कितना 765 kV। अभी ये क्या करेगा, 765 को स्टेप डाउन करेगा कितने वोल्ट में, या तो ये 132 kV करेगा, ठीक है, और 66 kV, ठीक है, 132 या 66 में इसको क्या करेगा, ये स्टेप डाउन करेगा। जो ये यहाँ पे ये जो ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, ठीक है, यानी ये जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, ठीक, इस वाली पूरी लाइन को क्या कहते हैं, ग्रिड पे, ठीक है, ग्रिड लाइन कहते हैं, ठीक है, ग्रिड लाइन कहते हैं। यानी ये फीडर से उठाया, फीडर में 765 वोल्ट था, उसको स्टेप डाउन किया कहाँ पे, ग्रिड में किया, और सेकेंडरी ट्रांसमिशन के लिए हमारे भेज दिया, ठीक है। अभी सेकेंडरी ट्रांसमिशन जो यहाँ पे ये यूज़ किया जा रहा है 132 kV और 66 kV, ये तो वेरी लार्ज कंज्यूमर यूज़ कर रहे थे। यहाँ पे क्या होगा, लार्ज स्केल प्रोडक्शन कंज्यूमर, ठीक है, कौन यूज़ करेगा, लार्ज स्केल प्रोडक्शन कंज्यूमर, ठीक है, लार्ज स्केल प्रोडक्शन कंज्यूमर यूज़ करेगा इसको, ठीक है। ये कितना करेगा, लगभग, ये कौन होते हैं लार्ज स्केल प्रोडक्शन कंज्यूमर, जहाँ पे स्टील प्लांट हो, ठीक है, स्टील प्लांट या फिर लार्ज स्केल फैक्ट्रियाँ जो होती है वो क्या करती हैं, इसका इस्तेमाल करती है। फिर अभी 132 kV और 66 kV है, ये फिर अगेन कितना होगा, स्टेप डाउन होगा, ठीक है। यहाँ पे भी क्या है, स्टेप डाउन, ठीक है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, ठीक है। ये 132 को या 66 को कितने में कन्वर्ट करेगा, 33 और 11, ठीक है, 33 kV और 11 kV में, ठीक है, 33 kV और 11 kV में इसको क्या करेगा, फिर से ये स्टेप डाउन करेगा। जब स्टेप डाउन करेगा तो यहाँ पे ये क्या है, ग्रिड तक पहुँचा था, और ग्रिड से जो लाइन यहाँ पे स्टेप डाउन करी उसको क्या कहा जाएगा, सबस्टेशन, ठीक है, सबस्टेशन, ठीक। यहाँ पे जो सबस्टेशन है ये क्या करेगा, इस चीज को, यानी 132 kV को या तो 33 में या 11 kV में, या 66 kV को 33 में या 11 kV में चेंज करेगा। अभी यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो आपके कंज्यूमर होंगे उनको कहा जाता है मीडियम कंज्यूमर, ठीक है, क्या कहा जाता है, मीडियम कंज्यूमर। ये कौन होते हैं, जो सिर्फ ये प्रोडक्शन का काम करते हैं कि हमारे थोड़ा बहुत हमारा क्या हो सके, प्रोडक्शन का काम अच्छा स्थिर हो सके, ठीक है। उनके लिए ये क्या किया जाए, मीडियम कंज्यूमर कहा जाता है उन्हें, मतलब क्या कह सकते हैं, हाई इंडस्ट्री, हायर इंडस्ट्री कह सकते हैं, या कॉमर्शियल इंडस्ट्री कर दीजिए, ठीक है। कॉमर्शियल इंडस्ट्री जो होते हैं वो क्या कर, ये 33 kV या 11 kV के वोल्टेज का यूज़ करते हैं। अभी ठीक है, ये सबस्टेशन पे क्या हुआ, स्टेप डाउन हुआ, ठीक है, कितने में, 33 kV में। अब यहाँ से क्या हो रहा है, ये फिर अगेन ये क्या हो रहा है, स्टेप डाउन यूज़ हो रहा है, ठीक है, ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर फिर से यूज़ हो रहा है, ठीक। जब ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज़ हो रहा है तो क्या कर रहा है, 33 kV या 11 kV को क्या कर रहा है, फिर बदल रहा है किसमें, 440/230 वोल्ट्स में, ठीक है, ठीक है। यानी 33 kV को स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की मदद से हम लोग किस में यूज़ किए हैं, 440 या 230 वोल्ट्स में। ये जो यहाँ पे स्टेप डाउन हो रहा है वोल्टेज का, उसे हम लोग क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन, क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन, ठीक। डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन क्या किया, हमारे प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन वोल्टेज को, यानी 33 kV या 11 kV वोल्टेज को 440 वोल्ट्स या 230 वोल्ट्स, यानी यहाँ पे हम लोग 400 वोल्ट्स भी कह सकते हैं, ठीक है, ये वेरी करता है, ठीक है। ये फिर आगे फीड हुआ हमारे सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में। अब ये डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या करेगा, अगेन 3 फेज वार एक न्यूट्रल देगा, ठीक है, 3 फेज वार एक न्यूट्रल देगा, जो हमारे किसके लिए यूज किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे जो ये सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन है वो किसके द्वारा यूज किया जाएगा, हमारे हाउस होल्ड, किसके लिए, ठीक है, हाउस होल्ड का मतलब हमारे जो लोकल कॉलोनी होती है, ठीक है, लोकेलिटी जिसको कहते हैं हम लोग, ठीक है, लोकेलिटी में यूज होगा, कॉलेजेस में यूज होता है, ठीक है,
कभी कभी ये जो है 33 kV और 11 kV ये बड़े बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज में भी यूज़ किया जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे मोटर का ज़्यादातर इस्तेमाल होता है। अभी हम लोग के जैसे हम लोग का कॉलेज है तो वहाँ पे क्या हो रहा है, 400 वोल्ट यानी 3 फेज लाइन ले रहे हैं, ठीक है। तो ये भी यहाँ पे भी कॉलेज का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये कॉलेज 400 वोल्ट भी इस्तेमाल करती है, 11 kV इस्तेमाल करती है, ठीक है। अभी हम लोग बात किए ये पूरे जनरेशन का ब्लॉक डायग्राम, इसमें अगर कोई दिक्कत हो तो आप लोग बताइएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको समझ में आया, ये स्टेप डाउन इसके लिए है, ये स्टेप अप यहाँ से फीडर लाइन, ग्रिड लाइन, सबस्टेशन, डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन सबका देखिए अलग अलग है। इसे आप लोग एक बार नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। आज का हमारा टॉपिक ब्लॉक डायग्राम ऑफ जनरेशन खत्म होता है यहीं पे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे जनरेटिंग स्टेशंस के बारे में, ठीक है। जनरेटिंग स्टेशंस के बारे में, उसके प्रोडक्शन कैसे कैसे होते हैं, कैसे वो बिजली उत्पादित करता है, ठीक है। उसमें कितने कितने साइकिल होता है, किसके वर्किंग पे, वो पूरा डिस्क्रिप्शन हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज का हमारा क्लास यहीं पे ख़त्म होता है। हमारे अगर आपको क्लास अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को जरूर से प्रेस करिएगा। थैंक यू।